किसान साथियों नमस्कार। स्वागत है सभी किसान साथियों का फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। साथियों, आज का हमारा विषय है धान की कटाई एवं शरतकालीन गन्ने की बुवाई। इस विषय पर आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज में आमंत्रित किया है श्री एम.आर. यदुवंशी जी को। जो आपकी समस्याएं हैं आप फोन के माध्यम से कार्यक्रम में रख सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं हमारे स्टूडियोज में आए हुए विशेषज्ञ श्री एम.आर. यदुवंशी जी से। यदुवंशी जी, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि इस समय सीजन चल रहा है धान की कटाई का, जी जी जी, तो क्या क्या सावधानियां हमारे किसान साथी रख सकते हैं? रविंद्र जी, इससे पहले के धान की कटाई के विषय में सावधानियां कहें, ये कॉल आ रही है। हेलो, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हम जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया बोल रहे हैं। जी मुन्ना सिंह कटहरिया, कैसे हैं आप? हाँ, हाल बढ़िया है साहब। खेती किसान का कार्य चल रहा है इस समय। जी हाँ, बिल्कुल हेलो किसान चल रहा है, लेकिन आप क्या जानकारी चाहते हैं? जानकारी चाहते हैं इस समय ये सरकार में गन्ना जो बोया जाता है, इसकी कौन सी वैरायटी बढ़िया रहेगी? देखिए, हमारे यहाँ इस क्षेत्र में हमारे किसान भाइयों ने 038 बहुत ज्यादा लगाई थी, 0238, लेकिन इस प्रजाति में कुछ खामियां हैं, परेशानियां हैं और दिक्कतें आना शुरू हो गई, क्योंकि इसमें कनिया रोग बहुत आहिस्ते से लगने लगा। जी हाँ, जी हाँ। और जिस कारण अब किसान भाई चाह रहे हैं कि इसका कोई दूसरी प्रजाति आए, इसका कोई बदल करके कोई नई प्रजाति जिससे उत्पादन भी अच्छा मिले, इसी प्रजाति की तरह 38 की तरह, और थोड़ी सी रिकवरी भी अच्छी हो। तो जो चीनी मिल है या सरकारी प्रयास हैं, उनके द्वारा ये कहा जा सकता है कि ये जो 118 प्रजाति है, 0118, ये अच्छी प्रजाति है। आप ये समझ लीजिए कि 0238 के मुकाबले हम मान सकते हैं कि थोड़ी सी इसकी लंबाई कम होती है। जो प्रोडक्शन है, उत्पादन है, वो लगभग बराबर हो जाता है अगर अच्छी देखभाल कर लें तो गन्ना तो मोटे आकार का होता होगा? जी बिल्कुल सही गन्ना होता है। और इसमें अभी ये समस्या नहीं है कि कनिया बहुत आहिस्ते लगे। अच्छा जी। हल्की फुल्की कहीं आ सकती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है जिस तरह 0238 में आ रही है। और ये 0238 प्रजाति इसीलिए रिजेक्ट कर दी गई है। अब इसको किसान भाई ना लगाएं तो बेहतर होगा। जी पुराना तो ये गन्ना है, इसको डालने के बाद वही तो हम सोच रहे हैं कि हाँ जी, 0118 तो आगे के लिए बीज के लिए हो जाएगा। जी, 0118 लगाइए अब आप। जी, और बाकी कुछ प्रजातियां हैं वो ट्रायल पे हैं, अभी आने वाली हैं। जब उनको देख लिया जाएगा किस तरह की उनकी प्रगति है या किस तरह का उनका प्रोडक्शन है, इसके बाद 0118 बताया आपने? हाँ, 0118 आप लगाइए, बहुत अच्छी प्रजाति है। जी। अच्छा जी, तो इसका भी अंदाजा कितना पड़ जाता हुआ बीघे में? देखिए, 1 बीघा खेत में अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये 3 आंख के टुकड़े, अलग अलग बुवाई के तरीके हैं। जी हाँ। अगर ट्रेंच विधि से लगाते हैं तो अलग टुकड़े लगते हैं, ज्यादा टुकड़े लगते हैं, और अगर हम एक के बराबर से सीधे सीधे टुकड़े डाल करके बुवाई करते हैं तो टुकड़े कुछ कम लगते हैं। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के हमारा ये मानना है कि आप जिस विधि से भी बुवाई कर रहे हैं गन्ना की, आप उसमें इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो आपके टुकड़े पड़ रहे हैं वो टुकड़े लंबे लंबे अगर हम गूल में डाल रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि ट्रैक्टर से एक गूल बना दी और उसमें फिर हम टुकड़े बोते चले जाते हैं, जी हाँ। एक के बाद एक, मतलब मिला करके 3 आंख के टुकड़े होते हैं। तो जितने टुकड़ों की आवश्यकता है आप उतने टुकड़े डालते रहिए उसमें। जो गन्ना से गन्ना के बीच की दूरी है, यानी कि समझ गया, पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी, वो कम से कम 90 सेंटीमीटर रखिए। और इस समय तो हम कहते हैं कि 90 से ऊपर रखेंगे, अगर 100 सेंटीमीटर रखेंगे तो कोई गलत नहीं होगा। हाँ, 90 सेंटीमीटर ही रखते हैं। हाँ, इतने पर रखिए आप, और जितना बीज पड़ता चला जाए उतना बीज ले लीजिए। अब बीज बिल्कुल तोल के बता दिया जाए तो कम और बड़ हो सकता है। जो चाहते हैं कि इस बीज को शोधित कौन सी दवा से किया जाए? हाँ, बावस्टीन नाम की दवा है। आप बावस्टीन नाम की दवा है, 2 ग्राम दवा अगर आप 10 लीटर पानी में डाल करके घोल बना देंगे, और या आप ये समझ लीजिए कि 25 लीटर का कोई आपका अधकटा ड्रम हो, या फिर यूं करिए कि जो आपका ये होता है ना खेत,
खेत के एक जगह में आप क्यारी बना लीजिए गोल गहरी, और उसमें डाल लीजिए आप पन्नी प्लास्टिक की जो बरसाती आती है, और उसमें पानी भर लीजिए 100 लीटर, है ना, और उसमें दवा डाल दीजिए आप। जैसे 1 लीटर में हम कहते हैं कि 1 ग्राम दवा डाल लीजिए, तो 100 लीटर पानी डालेंगे तो 100 लीटर में कितना ग्राम दवा हो गई, 100 ग्राम दवा डाल लीजिए। और उस पानी में गन्ने के बीज को, यानी कि जो टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को लगभग 20 मिनट तक डुबो करके रखिए, और 20 मिनट के बाद पानी से निकालिए और सीधे आप उनको नाली में बो दीजिए। ठीक है, तो ये फिर आपके खेत में जो बीज से रोग आता है गन्ना की फसल में, उसके आने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। तो ये है, आप इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, ये क्या है कि अगर आप शोधन कर लेते हैं और गन्ने का बीज अच्छा वाला बोते हैं, जो नौलख का बीज होता है, तो निश्चित ही आपका जमाव अच्छा होगा, कल्ले ज्यादा निकलेंगे और पैदावार भी ज्यादा अच्छी होगी। तो बीज नौलख गन्ने का ही अच्छा रहेगा? हाँ, बिल्कुल नौलख गन्ने का ही बीज हो। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो गन्ना है ना, उस गन्ने के जो भी टुकड़े बनाएंगे, तो नीचे का जो टुकड़ा है 1 फीट 2 फीट का, उसको आप ना बोएं तो अच्छा है। अच्छा, ठीक। और गन्ना बिल्कुल साफ सुथरा लीजिए, उसमें ना कोई कीड़ा लगा हो और ना कोई बीमारी लगी हो। ऐसा गन्ने का बीज का चयन करिए, तो वो गन्ना ज्यादा जमता है। और देखिए, हम यहाँ पर किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि हमेशा हम यही भूल कर देते हैं, हम गन्ने का बीज ना बो करके गन्ना बो देते हैं। जैसे खेत में गए और काट लाए, अच्छा बुरा सारा गन्ना है, और उसके काट काट के टुकड़े हमने बो दिए, तो ये ठीक नहीं है। आप जैसे गेहूं का प्रमाणित बीज बोते हैं, ऐसे ही गन्ने का बीज बोइए, गन्ना मत बोइए। और इसमें यही फर्क है कि गन्ना समूचा गन्ना होता है और बीज वो होता है जिसमें बीमारी न लगा हो, कीड़ा न लगा हो, साफ सुथरा हो, और उसका नीचे का 1 फीट का टुकड़ा अलग कर दीजिए और उसके बाद बो दीजिए। इसके बाद आप देखिए कि आपकी फसल कैसे जम के आती है। ठीक है मुन्ना सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो रविंद्र जी, आपका सवाल था कि धान की कटाई का समय है और क्या क्या ध्यान रखें। जी, यही जानना चाहते हैं? जी। देखिए, धान की कटाई करते समय इस बात का ध्यान रखें, एक तो धान पूरी तरह से पक जाए। बिल्कुल। कई दफा हमारे किसान भाई कच्चे काट लेते हैं और उसमें क्या है, नुकसान हो जाता है। तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि धान पक जाए, और जब धान पक जाता है तो उसकी कटाई जो है वो नीचे से करें, बहुत ज्यादा ऊंचाई से ना करें, क्योंकि नीचे से अगर धान की कटाई करते हैं तो उसमें एक बड़ी बात ये रहती है कि पुआल की मात्रा बढ़ जाएगी, और नीचे में जो पुआल की मात्रा बढ़ेगी तो आपका जो खेत है, जो दूसरी फसल के लिए आप तैयार करेंगे, तो तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि उसमें धान के ठूठ वगैरह नहीं होंगे। तो सबसे बड़ी बात आपको बता रहे हैं। तो इसलिए एक तो जड़ से मिला करके काटें जी, और एक पकी हुई फसल हो तब काटें। दूसरे, मौसम का ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि मौसम ऐसे ही हो रहा है बरसाती और कटाई कर लें, पता लगा कि कटे हुए धानों में पानी बरस गया तो और ज्यादा समस्या आ जाती है जी। तो खुला मौसम, धान काटने के बाद उनके पूले बनाएं और उन पूलों से अपने जो आपका जो पूले गट्ठे हैं उनको निकाल लें। बहुत ज्यादा तक खेत में छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कभी कभार बारिश हो जाती है तो फिर नुकसान होता है। या फिर कंबाइन है, उसके माध्यम से आजकल धान की कटाई चल रही है, तो खेत में कंबाइन से कटवाते हैं और बहुत बढ़िया रहता है कि आपका अनाज आपके घर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है। और मौसम में भी उतार चढ़ाव है, कभी भी बारिश हो सकती है जी। अगर मशीनों द्वारा हम कटाई करा लेते हैं तो जल्दी से जल्दी हमारी जो फसल है वो घर में आ जाएगी। रविंद्र जी, इसके 2 फायदे हैं। एक तो हमारी फसल हमारे घर में आ जाती है जी। दूसरे, हमारा खेत खाली हो जाता है और अगली फसल के लिए हमें मौका मिल जाता है, खेत को जोतने के लिए, उसे तैयार करने के लिए, उसमें देसी खाद डालने के लिए। ये बहुत सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं मायने रखती हैं खेती में, तो इसलिए कंबाइन से कटवाएं। और हाँ, अगर पुआल की आवश्यकता है किसी भी किसान भाई को कि वो अपने जानवरों के लिए रखना चाहते हैं तो वही हाथ से काटें। जी।
अभी हाल ही में कुछ जगह बरसात हो गई थी, जिससे जिन खेतों में पानी भरा हुआ है अभी तक थोड़ा बहुत, उन खेतों में कटाई के समय क्या सावधानी रखें, किस तरह से कटाई करें? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जिन खेतों में पानी भर जाता है और वहां हमारे धान पक गए हैं, आप जानते हैं कि ऐसे खेतों में हमारे धान गिरते रहते हैं। जिनमें थोड़ी जान होती है वो खड़े रहते हैं और बाकी धीरे 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 गिरते रहते हैं। इसलिए धान गिरे नहीं तो समय रहते उनकी कटाई कर लें। और ऐसी स्थिति में हमेशा ये देखा जाता है कि धान को काटा और उसको निकालकर मेड़ पर रख दिया, क्योंकि हम पानी में तो रख नहीं सकते जी। और मेड़ पर रख देंगे तो क्या होगा कि वो मेड़ पर सुरक्षित रहेगा, और निकाल करके कहीं सूखी जगह में रखें फिर बड़ी मुसीबत का काम है। ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन करें क्या? हमारे सामने यही विकल्प होता है कि हम कटाई करें, पुआल निकालें मै बाली के और उसको सूखी जगह पर रखें, और फिर अगर धूप पड़ रही है तो थोड़ा सुखाएं। इसके बाद उसको निकाल करके और ले आएं कूट करके, क्योंकि ड्रम वगैरह पर जब हम इसे मारते हैं पूले बांध करके तो दाना छूट जाता है, और दाना अपने घर ले आए, पुआल को अपने कहीं सूखी जगह में गट्टर बांध के या गरिया लगा करके छोड़ देते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और पानी के ऊपर से ही काटें जी। वहां पर कोशिश ना करें कि नीचे से काटें। जिन खेतों में पानी है तो पानी के ऊपर से और 2 इंच ऊपर से काटें, 3 इंच ऊपर से काटें जी जी। वहां हमारा उद्देश्य है कि अनाज को हम किसी तरह समेट लें। तो इस तरह का काम करें, और हम समझते हैं कि ऐसा अगर करेंगे तो निश्चित ही किसान भाई फायदे में रहेंगे। किसान भाइयों, एक और अहम बात यहाँ पर ये आती है कि अगर आप पानी भरे खेतों में धान की कटाई करते हैं तो वहां अकेले काम नहीं चलेगा आपका। आप कम से कम वहां पर 4 आदमी जाइए। जैसे 2 आदमी काटने वाले हों तो 2 आदमी निकाल करके उसको बाहर डालने वाले हों, क्योंकि उस वक्त ये उद्देश्य होता है कि किसी तरह दाना हमारे घर में आना चाहिए, तो उसके लाने का यही तरीका है। जी रविंद्र। दूसरी बात, एक बात और जानना चाहते हैं यदुवंशी जी कि जैसे जो लोग धानों की कटाई करने के बाद शरदकालीन गन्ने की बुवाई उन्हीं खेतों में करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से खेतों को तैयार करें, किस प्रकार बुवाई करें? जी, पहली जुताई कहा तो ये जाता है गहरी करनी चाहिए, और गहरी जुताई करने के लिए हमारे पास इस वक्त जो सबसे अच्छा साधन है हैरो होती है जी। हैरो से उसको 2 हैरो कराएं कम से कम, और जब हैरो करा देंगे तो ये जो इसकी धान की जड़ें होती हैं ये भी कट जाती हैं जी, और सब मिट्टी में नीचे ऊपर सब मिल जाती हैं। अब हमारे पास समय है तो देसी खाद हमारे पास है, तो गोबर की सड़ी खाद या बर्मी कंपोस्ट जो है उसको डाल लें खेतों में, और डाल करके बिछा करके फिर उसके बाद 1-2 हैरो और करें उसमें। तो 4 बार अगर हम हैरो कर देंगे तो खेत हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा शरदकालीन गन्ना की बुवाई के लिए। लेकिन अभी चूंकि अक्टूबर शुरू हुआ है तो इतनी जल्दबाजी बुवाई के लिए नहीं करनी है। हालांकि अक्टूबर का महीना बुवाई के लिए माना जाता है, लेकिन अगर हम 15 अक्टूबर के बाद बुवाई करें तो वो बेहतर होगा, और 15 दिन में हम खेत को अपने ढंग से, अच्छे ढंग से उसको तैयार कर लें। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि 15 अक्टूबर से लेके बुवाई का उचित समय शुरू हो जाता है शरदकालीन गन्ने। ये बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन सी प्रजातियां आजकल किसान हमारे बो रहे हैं, और किस तरह से बुवाई करें कि जिससे अच्छा उत्पादन उनको मिल सके? देखिए, गन्ना की बुवाई के 2-3 तरीके हैं। अभी हमारे किसान भाई जो गन्ना बोते हैं वो सीधे विधि से बोते हैं जी। गन्ने में एक हरी है, हरी से सीधी एक लाइन खींच दी, कूण बना दिया, गूल बना दी और उसमें गन्ना डाल दिया, और दूसरी उसके बगल से लेकर गए तो उसकी मिट्टी जो है उसमें पड़ गई, और तीसरी की मिट्टी दूसरे में पड़ गई, चौथे कूड़ की मिट्टी तीसरे में पड़ गई। इस तरीके से वो बंद भी होता जाता है और एक नई गूल बनती चली जाती है। तो ये तरीका है, चाहे वो हम ट्रैक्टर से बोएं या फिर अपने बैलों से बोएं या किसी तरह बोएं। और आजकल बैल कहाँ रखें, अब तो ट्रैक्टर का ही जमाना है। हालांकि ऐसी मशीनें हैं कि ट्रैक्टर की मशीनों के द्वारा भी गन्ना की बुवाई हो जाती है जी। लेकिन हमारे किसान भाई अभी विश्वास करते हैं कि उन्होंने एक कूड़ बना लिया और उसमें गन्ना डाल दिया। तो जहां तक प्रजातियों का सवाल है, तो देखिए, एक जो हमारे कृषक थे मुन्ना भाई, उन्होंने भी यही कहा कि भाई प्रजाति के बारे में तो 118 प्रजाति आजकल किसान भाई बो रहे हैं, और इसको ही बोना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई ठोस प्रजाति हमारे सामने दूसरी ना आ जाए तब तक हमको
इस प्रजाति को नहीं छोड़ना है। 0238 के बारे में यही है कि उसमें बहुत सारी समस्याएं आ गई हैं। अब उसको तो बिल्कुल छोड़ दें किसान भाई। अब रही बात कि किस किस विधि से, तो एक विधि हमने जैसे कहा ना कि हमने एक गुल बना दी और उसमें हमने गन्ना बो दिया। दूसरी विधि आती है हमारी ट्रेंच विधि जी। हमने उसमें एक गुल बनाई और उसमें गन्ना जो है सीढ़ी नुमा बो दिया। जैसे हमारे आड़ा गन्ना डालते हैं हम, सीढ़ी जैसा एक स्टेप बाई स्टेप चलते हैं, ऐसे गन्ना पड़ जाता है। उसमें क्या 2 आंख का टुकड़ा होता है, तो 2 आंख के टुकड़े वाले गन्ने जमते ज्यादा हैं जी। क्योंकि वो क्या है कि उसमें जमाव ज्यादा होता है और पास पास रहते हैं। वो 6-6 इंच पे और थोड़ा 1-1 फीट पे ऐसे डाल देते हैं तो जमते चले जाते हैं सारे के सारे। उसमें कल्ले, क्योंकि एक कल्ला है, एक कल्ला बराबर से 2 कल्ले निकलेंगे, जबकि लंबी वाली में एक ही कल्ला निकलेगा एक आंख से जी। और ये छोटी सी नाली में एक टुकड़ा 2 आंख का पड़ा हुआ है, 2 कल्ले एक जगह हो गए, हमने 1 फीट के बाद फिर डाल दिया, तो इस तरह से जो है हमारे कल्ले ज्यादा हो जाते हैं जी। तो इसलिए ये ट्रेंच विधि जो है वो ज्यादा अच्छी मानी जाती है। अब एक और विधि होती है, वो है रिंग विधि। हमने क्या करा कि रिंग बना लिया, ये गड्ढे बना लिए, गोल 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 रिंग, और उस रिंग में हमने अपना बो दिया। तो वो अपने हिसाब से हम बना लेते हैं, खेत में कितने रिंग बन रहे हैं हमारे, और उसमें रिंग विधि में गन्ना बो दिया। जगह जगह जो है हमारे रिंग के हिसाब से कल्ले जमका आ जाएंगे, लेकिन वो खेत आपको देखेंगे बड़ा हो जाएगा जब, तो एक भरा हुआ लगाएगा, लेकिन फायदे हैं उसके अपने। जैसे रिंग विधि का गन्ना है तो हमने उनको एक ही जगह बांध दिया, बंधाई में बड़ी सहूलियत होती है, जिससे गिरता नहीं है और काफी लंबा हो जाएगा। ऐसे ही जो ट्रेंच विधि का गन्ना है वो भी बड़ी बंधाई में अच्छा खूबसूरत लगता है, लेकिन ये जो लंबा लंबा बोते हैं ना, इसमें हमारा नुकसान ज्यादा होता है। नुकसान क्या होता है कि इसमें अगर एक कल्ला नहीं जमा तो बहुत दूरी पे जाके जमेगा, क्योंकि इसमें एक आंख जो है बराबर से चलती रहती है, 2 3 उस पे मान लीजिए एक पोई कितनी लंबी होती है, ज्यादा में ज्यादा 6 इंच की होती है, तो 6 इंच के ऊपर हो गई, तो हम ये 6 इंच पे बोते चले जाते हैं। ट्रेंच विधि में अगर 6 इंच की दूरी दे देते हैं, दो कल्ले मिलते हैं हमें जी। तो इसमें कल्ले ज्यादा निकलते हैं, इसलिए इसकी पैदावार भी ज्यादा होती है। अगर कल्ले कम भी निकले तो कल्लों की संख्या ज्यादा होगी ट्रेंच विधि में। अगर इसमें कल्ले ना निकले, अगर एक ही कल्ला निकल के रह जाएगा तो इसमें संख्या कम हो जाएगी, तो इसका उत्पादन कम मिलेगा सीधी विधि में। तो ये ध्यान देने की बात है कि ट्रेंच विधि का प्रयोग करें, और प्रजाति चाहे जो ले लें, सारी प्रजातियां ठीक होती हैं, लेकिन अभी जो चलन में प्रजाति है वो 0118 अच्छी प्रजाति है, इसका प्रयोग करें, क्योंकि इसमें अभी बीमारी नहीं आ रही है। लेकिन गन्ना बुआई से पहले हमारे किसान भाइयों को गन्ने का बीज का शोधन जरूर करें, और बाकी तो जो वैज्ञानिक तकनीक है उसका ध्यान रखें। दूसरी बात देखा जाता है गांव में कहीं कहीं लोग बच्चों से गन्ने की बुवाई कराते हैं। अब बच्चे नादान होते हैं, ज्यादा समझदार नहीं होते हैं, तो ऐसे में क्या करना चाहिए किसान साथियों को? देखिए, फसल हम जो बो रहे हैं गन्ना की, तो हमारे किसान भाइयों को ये समझना चाहिए कि ये 1 वर्ष की फसल है। 1 वर्ष से हमें पहले इसका उत्पादन नहीं मिलता। यहाँ पर इस बात को अच्छे से समझ लें, गेहूं हम 6 महीने में काट लेते हैं, धान हम 6 महीने में काट लेते हैं जी, जबकि गन्ना हमारा 1 वर्ष में ही लौट कर आता है। तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप यहाँ बच्चों को लगा करके अपना नुकसान कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। हमारा यही कहना होगा कि बच्चों से ना बुवाई कराएं, बड़ों का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। यदुवंशी जी, बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन एक श्रोता लाइन पर हैं, पहले उनसे पूछ लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, किसान की रिकॉर्डिंग हो रही है। कौन कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं प्रवीण गंगवार बोल रहा हूँ, ग्राम धैली उत्तरी, तहसील मिलक, जनपद रामपुर से। जी प्रवीण जी, कैसे हैं आप? जी बढ़िया जी सर, आप बढ़िया है सर? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं। आपने फोन किया है हेलो किसान के लिए, क्या जानना चाहेंगे? सर हम ये जानना चाह रहे थे कि हमने धान की कटाई तो हमारी हो गई है, तो हम गन्ना बोना चाह रहे थे जी। तो ये 38 वैरायटी जो है ये तो अब रिजेक्ट हो गई है, मतलब एक तरीके से, क्योंकि इसमें लाल सड़न रोग बहुत आ रहा है। तो नई प्रजाति कौन सी ज्यादा बढ़िया रहेगी? देखिए, अभी फिलहाल जो सरकार भी चाहती है और चीनी मिलें भी चाहते हैं, तो उन्होंने तो एक प्रजाति 0118 सेलेक्ट की हुई है। हालांकि पुरानी प्रजाति है लेकिन अच्छी प्रजाति है, इसका उत्पादन भी अच्छा है, लगभग बराबर सा ही उत्पादन है, थोड़ा बहुत कम बढ़ कर सकते हैं हम, 19-20 का अंतर है। तो अभी हाल फिलहाल प्रजातियां ट्रायल में चल रही हैं, कौन सी प्रजाति यहाँ पर लाई जाए जिसका उत्पादन अच्छा हो। लेकिन फिलहाल जो प्रजाति का बीज उपलब्ध है ज्यादातर खेतों में है,
तो वो है आपकी 0118। इसको लगाइए। इसमें जो लाल सड़न रोग है वो नहीं आता है, ना के बराबर आता है अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो। और ध्यान देने की बातें ये होती हैं कि हमारे किसान भाई कई दफा गन्ना का शोधन, जो बीज शोधन है, वो नहीं कर पाते हैं। और बीज शोधन के 2-3 तरीके हैं। एक तो हम गन्ने के बीज का शोधन करते हैं केमिकल के द्वारा, दवाइयों के, रासायनिक दवाइयों के द्वारा, और एक फैक्ट्री के अंदर जो हाई टेम्परेचर पर किया जाता है उसके द्वारा भी गन्ने के बीज का शोधन करते हैं। लेकिन वो फैक्ट्री के अंदर किया जाता है। अगर हम फैक्ट्री के अंदर नहीं कर सकता ना जी, किसान नहीं कर सकता, तो फैक्ट्री में गन्ना ले जाकर के वहां पर हम कर सकते हैं। और जो गन्ना बीज है वो जो चीनी मिल वाले हैं वो अपने फार्म पर गन्ने का बीज बनाते हैं। उनका बीज कई दफा अच्छा होता है, तो वहां से भी बीज ले सकते हैं। और किसान भाइयों के खेतों में जहां बीज है तो उनसे ले सकते हैं जिन्होंने लगाई हुई है नौलख, क्योंकि गन्ने का जो बीज है ना वो नौलख से गन्ने का बीज लें तो ज्यादा अच्छा जमाव आता है उसमें। और जो घर पर शोधन करेंगे किसान भाई, तो बावस्टीन जो दवा है, 1 ग्राम दवा 1 लीटर पानी के हिसाब से पानी में मिला लें। और उसके बाद जो गन्ने का बीज है, 3 आंख का टुकड़ा है या ट्रेंच विधि में 2 आंख का टुकड़ा बोते हैं, तो इन टुकड़ों को कम से कम 20 मिनट तक हम डाल के रखें पानी के अंदर, और फिर उनको निकाल करके एक जगह रख दें और पानी पूरा निथर जाए। इसके बाद उनकी बुवाई करें। तो ऐसे में क्या होगा कि जो लाल सड़न रोग आता है वो रोग ना के बराबर उम्मीद करते हैं। माना यह जाता है कि शोधन अगर कर ले तो बीज जनित जो बीमारी है वो नहीं आती। कोई बीमारी बीज जनित नहीं आती, उसकी संभावना ना के बराबर हो जाती है। बाकी जैसे कुछ बीमारियां जमीन से आती हैं, कुछ बीमारियां पर्यावरण वातावरण से आती हैं, तो इन सब बीमारियों को रोकने के लिए अलग अलग तरीके हैं। अब जमीन वाली है तो जमीन के लिए हम कहते हैं कि जमीन का शोधन किया जाए। जमीन के शोधन के लिए उसमें हम कई दफा कहते हैं कि नीम की खली का प्रयोग कर दो, महुआ की खली का प्रयोग कर दो, क्योंकि ये वो है कि बहुत सारे जो फफूंद पड़े रहते हैं खेत के अंदर उनको नष्ट कर देता है। और दूसरे आजकल ट्राइकोडर्मा वगैरह ये सब चल रही हैं, तो इनका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। तो इससे क्या होगा कि आपका जो फफूंद को फफूंद से मारा जाता है। तो आप इस तरीके से जमीन का शोधन करें। नहीं, वो तो हम भूमि शोधन तो कर देते हैं, हम ट्राइकोडर्मा से कर देते हैं। हाँ, तो ट्राइकोडर्मा से अगर आपने भूमि शोधन कर दिया तो भूमि से आने वाली बीमारी रोक ली आपने। नहीं, वो तो है ऐसा ना, हमारे क्षेत्र में तो ज्यादा दिक्कत नहीं है लाल सड़न रोग की, लेकिन क्षेत्र में ज्यादा आ रहा है। इसके अलावा पोका पोइंग बीमारी ज्यादा आ रही है। तो 38 गन्ना तो बोने का मन नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल मत बोइए। फैक्ट्रियां जो है दे रही है, 1-2 बीज दे रही है, 15-0-23 दे रही है वो। 15-0-23 सही है। हाँ। उसको लगा सकते हैं आप। 15-0-23 भी सही है, उसको भी लगा सकते हैं। थोड़ी जानकारी ले ले तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल बेहतर है। और आप जो चीनी मिल दे रही हैं आपको, क्योंकि अभी पूरी तरह से ये नहीं कह सकते, चीनी मिल भी गन्ना जो शोध संस्थान है शाहजहानपुर से लेकर के आ रहे हैं, उन्होंने अपने यहाँ डेवलप किया है उसको। तो ये प्रजातियां चल रही हैं, इनको आप लगा सकते हैं, लेकिन 1-2 साल अभी आपको समझने में लगेगा, क्योंकि 0238 एक ऐसी प्रजाति किसान को मिली थी जो पैदावार बहुत दे रही थी, और इसको चीनी मिल वालों के लिए भी इसमें फायदा था क्योंकि रिकवरी बहुत अच्छी थी। तो दोनों ही इसके अंदर गुण थे, इसलिए इसको बहुतायत से बोया गया। लेकिन इसमें परेशानी आ गई। तो ऐसा नहीं है कि दोबारा से फिर प्रजातियां उसी तरह की बन रही हैं, बनाई जा रही हैं, और जो साइंटिस्ट हैं हमारे लगातार लगे पड़े हैं, तो प्रजातियां तो आएंगी और उनका आप धीरे धीरे बुवाई करेंगे किसान भाई। तो एक समय वो आएगा कि हर किसान भाई के पास में वही प्रजातियां होंगी जिनको बोना चाहते हैं वो। और कोई जानकारी? नहीं सर, बस ये जानकारी चाहना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण जी। नमस्कार। नमस्कार। विद्वंसी जी, आप हमारे कार्यक्रम हेलो किसान में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हुए और आपने हमारे जो किसान भाई हैं उनकी समस्याओं का समाधान किया। साथ ही साथ आपने बताया कि धान की कटाई कैसे करनी चाहिए और शरदकालीन गन्ने की बुवाई के विषय में भी आपने विस्तार से हमारे किसान साथियों को जानकारी दी। आपका स्टूडियोज में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आकाशवाणी परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं के लिए एक बार फिर एमआर वंशी की ओर से नमस्कार।